जितना ही मन को शुद्ध किया जाएगा, जितना ही मन को माजा जाएगा, जितना ही मन को पवित्र किया जाएगा, जैसे बर्तन को जितना माज करके पोंछ करके साफ करके आप उसमें दूध को रखोगे, दूध उतना टिकाऊ रहेगा, जल्दी फटेगा नहीं। अगर बर्तन गंदा है तो दूध को रखोगे सड़ जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह हमारा ये मन अंतःकरण अगर ये निर्मल नहीं हो पाया तो आप कोई साधना उपासना में सफलता जल्दी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी कंडीशन, ये शर्त, ये मन है। मन का ही सारा संसार में खेल चल रहा, घर में, परिवार में, समाज में, ये देश दुनिया में। आप जहां जो कुछ देख रहे हो सब मन का ही खेल है। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सबके अंदर एक ही मन है और मन में देखो विकार, गंदगी है, विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये जितनी चीजें सब मन के विकार हैं। इसको कुमन कहा जाता। और जब इसी मन में एक नई सोच, नए जज्बात, नई चीज, जैसे शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, दया है, धर्म है, मानवता है, मनुष्यता है, ये जब चीजें स्थापित होती हैं तब इसी मन की धार बदल जाती। इसको सुमन कहा जाता। आज वर्तमान समय में सबके मन में विकारों की आंधी चल रही, तूफान चल रहा। सबका मन करीब करीब देखो गंदा ही होता नजर आ रहा। अच्छे ख्याल, अच्छे विचार तो कहीं नजर ही नहीं आते। सास बहू में झगड़ा क्यों हो रहा? सास का भी मन गंदा है, बहू का भी मन गंदा है, जबकि दोनों पढ़ी लिखी हो गई। जब सास बहू अनपढ़ गवार तब भी झगड़ा। आज सास भी बीए पास, बहू भी बीए पास, तब भी झगड़ा हो रहा। क्योंकि केवल हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से मन साफ नहीं होता। क्या पढ़े लिखे लोगों का मन बिल्कुल साफ हो गया? आज आपके मधुबनी जिले में पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, मधुबनी का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा अफसर, अधिकारी, ऐसी ऐसी गलतियां कभी कर जाते हैं जिसको सुन करके शर्म के मारे सर झुक जाता। पढ़े लिखे लोगों की भी गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं पढ़ाई लिखाई से मन की दुरुस्ती नहीं, इससे इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास होता। हिंदी की जगह अंग्रेजी जान जाओगे, फिजिक्स पढ़ लोगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ लोगे, मैथ पढ़ लोगे, अलजबरा पढ़ लोगे, बीए एमए पास कर लोगे, इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन मन का विषय ही अलग है। मन तो साफ होगा जब संतों का साबुन, सच्चा साबुन लेत न मूरख, है सदगुरु के पाशा, दाग पुरानी छूटे नहीं, धोए बरहो माशा। नाम ज्ञान का साबुन, नाम का साबुन, ये मन को साफ करने की संसार में कोई दूसरी जुक्ति उपाय नहीं है। ये केवल नाम के साबुन से साफ होता। और नाम का साबुन जब मिलेगा किसी संत सदगुरु के पास मिलता। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। अंग्रेजी का प्रोफेसर नाम का साबुन नहीं दे सकता। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खजाने में नहीं गांव गांव बंटवा दिया जाएगा, घर घर, वहां भी नहीं। ये रामायण गीता के पन्ने में भी नहीं कि पढ़ करके ले लोगे आप। ये जब द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में कोई मुर्शिद कामिल जीवित गुरु मिलेंगे, मास्टर मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे कि ये संतों से प्राप्त होता।
इसीलिए संतों की बहुत बड़ी महिमा गाई गई। इस सृष्टि के सबसे ग्रेट मास्टर, सबसे महान पुरुष, इसीलिए संतों को ही बताया गया है। पुरुष तो सब लोग हैं, सबका मान सम्मान है, सब लोग पूजा जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़े संत कहे गए हैं। भगवान राम ने भी सेबरी से कह दिया था, सेबरी प्रथम भक्ति संतन कै संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, मोह से अधिक संत कै लेखा। उसी रामायण में लिखा, शेष शारदार कब मानी, कहत संत महिमा सकुचानी, सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनी गुणगन फल जैसे। संतों की महिमा बयान करने में शेष शारदा, देवी देवताओं की भी जवान लड़खड़ाने लगी, इतनी बड़ी इनकी गतिमति होती। ऐसे कोई संत महापुरुष मिले, उनसे आपको नाम का साबुन मिले, फिर आपकी जिम्मेदारी रोज आप रगड़ो। अब साबुन जेब में रखकर घूमोगे तब थोड़ा कपड़ा साफ होगा। साबुन मिल गया तो कपड़े पर लगाओ पानी लेकर। ऐसे ही नाम की ये का साबुन अगर मिल गया तो आपकी जिम्मेदारी भाई सुबह शाम रगड़ा मारो, अपने मन पर रगड़ो, दोनों आंखों के बीच में। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण की बैठक, यहाँ जब रगड़ मारोगे धीरे धीरे मन की मैलाई, मन की गंदगी, कूड़ा कचरा साफ होगा। आपके अंदर एक ज्ञान प्रकाश, एक नई चेतना, नई जागृति, नई रोशनी पैदा होगी। आपकी चिंतन, आपकी सोच, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन धीरे धीरे बदलता नजर आएगा। घर में, परिवार में, समाज में लोग ताज्जुब करने लगेंगे, ये तो बड़ा बदमाश आदमी था, आखिर इसमें बदलाव कैसे हो रहा, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे इसका दिल दिमाग छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता था, छोटी छोटी बात पर लाठी निकाल लेता था। आज इसको अगर कोई गाली भी दे दे तो हंसते चला जाता। इतना बड़ा इसका बदलाव कैसे हो रहा। ये संतों के नाम के साबुन का प्रभाव, मन की शुद्धता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और ये भारत की आध्यात्मिक चेतन पराविद्या, हमारे ऋषि मुनियों का अनादिकाल से, आज इसी का देखो हमारे आपके बीच में अकाल है। हम आप संतों की खोज नहीं करते, बस मनमाना अपना आचरण करते रहते, उसी में जैसे तैसे करते रहते हो। न किसी का मन शुद्ध होता, न विचार शुद्ध हो रहा, बल्कि मंदिर में गए तो चोरी ही करने लगे। बताओ आप, मंदिर में ही डाका डाल दिया जाकर, कौन सा धर्म कर रहे हो। मंदिर डाका डालने के लिए था, छोटे मोटे अयोध्या के मंदिर में डाका डाल दिया। बताओ आप, जिसके लिए 500 वर्षों से क्रांति चल रही थी। हमारी कितनी पीढ़ियों में लोग मर गए, कट गए, पिट गए मंदिर के लिए। इतनी मेहनत से मंदिर बनवाया गया और साल 2 साल नहीं बीता, उसके पुजारियों ने ही डाका, चोर नहीं, उसके पुजारियों ने ही मंदिर में डाका डाल दिया अयोध्या में, जहां से राम राज की बात कि राम राज आ रहा। अब कहाँ है वो, राम राज है कि रावण राज है। भगवान राम के मंदिर में अयोध्या में पुजारी ने डाका डाल दिया और आप कह रहे कि राम राज आ रहा है। यही राम राज है। कहां से राम राज आएगा, कहां से धर्म बचेगा, कहां से कर्म बचेगा। नेताओं का ये हाल है। दिल्ली और पटना में बैठकर वहां ही डाका डाल रहे हैं। चलो नेताओं की बात तो थोड़ी देर के लिए सोची जाती है, भाई चलो नेता लोग तो गड़बड़ सड़बड़ होते ही हैं। दिल्ली पटना में बैठकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता
लेकिन अयोध्या वाली बात तो ताज्जुब आ गया। अब कहां से धर्म बचेगा, कहां जाओगे? नेताओं का वो हाल है, डाका डाल रहे हैं। और भारत का सबसे महान मंदिर, जिसके लिए जनता ने इतनी कुर्बानी बलिदान दिया, उसी पर उसके पुजारियों ने डाका डाल, पूरा चंदा उंदा लेकर फरार हो गए। बताओ आप, मंदिर बनाकर क्या करोगे जब पुजारी ही चोर निकलेंगे? गांव गांव मंदिर बनवा दिया जाएगा। हिंदुओं के पास पैसे की कमी नहीं है। अयोध्या की तरह मंदिर हर जिले में, गांव में बन सकता, इतना पैसा हिंदुओं के पास है। लेकिन केवल मंदिर बनाने से लाभ क्या होगा जब पुजारी ही चोर हैं? सबका मन ही गंदा हो गया। पहले मन को तो ठीक करो, और मन को ठीक करने के लिए बस संतों के पास चलो, सत्संग सुनो। मंदिर अंदिर तो बाद में देखा जाएगा, पहले मानो मंदिर को ठीक करो। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और अगर हम लोग अपने मन को नहीं दुरुस्त कर पाए तो संसार में, घर में, परिवार में महाभारत हो जाएगी। बाप बेटे लड़ जाएंगे, भाई भाई लड़ जाएंगे, सास बहू लड़ जाएंगी, जेठानी देवरानी लड़ जाएंगी, जातियों से जातियां लड़ जाएंगी, धर्म से धर्म लड़ जाएंगे, देश से देश लड़ जाएंगे। युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, फिर परमाणु बम फूटने लगेंगे। देखते देखते सब नगर गांव शहर जलकर भस्म हो जाएंगे। राग बनेंगे महानगर सब, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने। जय गुरुदेव मिशन आपको जगा रहा। क्या आप सो रहे हो? आपका घर लूटा जा रहा, धर्म चला गया, कर्म चला गया, मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू जाने वाली है। और चली भी गई, बचा क्या है? आज शराब पी करके लोग 11 बजे रात को घर जाते, शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा। बताओ आप, क्या बचा है? शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में अपने घर में भतीजा चाची नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में बाप सगी बेटी नहीं पहचान रहा। शराब के नशे में भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। धर्म कहां से बचने वाला है? कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। ऐसा घनघोर कलयुग आ गया और आप कह रहे हो कि बस धर्म आ रहा, कर्म आ रहा। हमारी सरकारें दिल्ली पटना में करी रामराज आ रहा। क्या रहा है? सरकारें क्या करें कि चिंता मत करो, बिहार में रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? यही रामराज है। ये रामराज है कि रावण राज है? अंडा खाने वाले बढ़ रहे, शराब पीने वाले बढ़ रहे, मछली खाने वाले बढ़ रहे, बलात्कार व्यभिचार बढ़ रहा, करप्शन, बुराई, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा। कि रावण राज माना जाएगा कि राम राज माना जाएगा? इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन एक सवाल खड़ा लेकर घूम रहा। आज इस सत्संग सभा में बउआ सो गए, वो देखिए उनको जगाइए। अरे बीमार हैं तो कहीं आड़ में जाएं, ये अस्पताल थोड़ो नहीं। बीमार हैं तो अस्पताल में भेजिए उनको, जगाइए जगाइए। आज इस सत्संग सभा में भी हम आपसे सवाल कर रहे, हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना आप।
इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही है। पटना नहीं, पटना तो छोटा सेंटर है। भारत का मुख्य मरकज केंद्र दिल्ली है। दिल्ली से ही कानून कायदे बनकर पूरे भारत में उड़ते रहते हैं। इसलिए जोरदार आवाज में बोलना। मालूम पड़े कि बिहारी आवाज है। बिहारी लोगों की आवाज तो टाइट होती, बड़ी बड़ी क्रांति आपने देखी है। आपकी आवाज जब दिल्ली से टकराती, दिल्ली की सत्ता काम जाती है। वैसे इसमें तो बिहारी लोग भी कुछ डर गए हैं। आवाज में आपके भी वो दम, वो पानी नहीं रह गया है। जेल जाने से डर रहे हो आप? डर रहे हो? लेकिन इसमें मत डरना है तो जय गुरुदेव मिशन की वैचारिक क्रांति, कोई लाठी डंडा नहीं चलाना। और ये आवाज दिल्ली जाएगी, इसलिए जोर से बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उपड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर ईश्वर ने फेफड़ा उपड़ा सही रखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर बोलो। भले मछली अंडा भी खाते रहना। इतनी जल्दी तो बिहारी बाबू लोग मछली अंडा छोड़ने वाले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी आज भगवान के दरबार में आए हो ना, तो सत्य के लिए, धर्म के लिए हाथ तो खड़ा कर दो, सही के लिए। सत्य के नाम पर सपोर्ट करो, साथ दे दो। इसलिए तैयार हो जाओ। बोलेंगे आप लोग के तैयार रहो। अरे अभी नहीं, पहले हम बोलेंगे, रुक जाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आवाज तो गई, थोड़ी कसर रह गई। अभी तो यूपी की तरह लग रहा है। बिहारी आवाज आनी चाहिए और कड़क। एक बार और मेहनत करो थोड़ा। गर्मी तो है खैर, गर्मी तो हमको भी लग रही, क्या किया जाए। मान लो पानी बरसता तब तो और बुरा हो जाता, कोई आता भी नहीं, इतने भी नहीं आते। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आप। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। ऐसे हाथ उठाओगे तब तो सपोर्ट यस हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, हाथ हिलाओ तब नो माना जाएगा, नहीं तो यस हो जाएगा। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना चलता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली पटना के राज में बंद हो गया, बंद हो गया। और ये सब धर्म के खिलाफ है। नसबंदी गर्भपात धर्म के पक्ष में है, ये धर्म के खिलाफ है। स्कूलों में बच्चों को बिहार सरकार अंडा दे रही, बताओ। स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए मिड डे मील, दोपहर के भोजन में अंडा दिया जा रहा। और सरकार किसकी है? जय श्री राम वालों की आ गई। जय श्री राम भगवान के नाम पर सरकार बनी।
गांधी के नाम वाली सरकार गई, नेहरू पटेल वाली सरकार गई, राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सरकार गई। इस समय सरकार है जय श्री राम वाली। और इस सरकार में बच्चों को स्कूल में क्या दिया जा रहा है? ये रामराज है, इसलिए रामराज धोखा है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील हो रही है, अगर आपको रामराज लाना है, मां बहन बेटी की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, राम और भगवान कृष्ण की मर्यादा की रक्षा करना है, अगर आपको सच्चे सनातन धर्म को लाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद बंद बंद। देखो दिल्ली से अपील हो गई, मशीन में रहेगा, ये मशीन है, इसी में पड़ा रहेगा। अब देखा जाए क्या होता है। अब हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपके गांव में आए हैं, आपके जिले जेवार में आए हैं, आप बिहारी लोग हो, मगध देश का बहुत पुराना इतिहास हिस्ट्री रही है। कोई आज का बिहार मगध देश, भगवान कृष्ण के जमाने में इसको मगध देश कहा जाता है। आज आप के गांव में जय गुरुदेव मिशन के लोग, नाम तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हो। आज हम आपसे दो अपील कर रहे हैं। हमारी पहली अपील आपसे है कि आप सभी ग्रामवासी भाई बहन अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप तो दुनिया में बहुतेरे हैं, चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, धोखा देना, किसी की बहन बेटी का इज्जत आबरू बदनाम करना, निंदा करना, चुगली करना, सब पाप ही है। लेकिन भगवान के दरबार में पापों की सूची में सबसे बड़ा पाप है अपने जबान के स्वाद के लिए। जब आप किसी पशु को तलवार से, चाकू से काटते हो, मारते हो और उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करते हो, इसके परमात्मा सीधे नरक में डालते हैं। और पापों में तो क्षमा जल्दी हो जाता, लेकिन इसकी धारा बड़ी कठिन है सजा की। पर पीड़ा सम नई अधमाई, रामायण कह रही। इसलिए अपने हित के लिए, अपने भले के लिए रामायण की बात को मानकर, हमारी मत मानो, रामायण की मान लो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, किसी को पीड़ा देना इससे बड़ा पाप नहीं। आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना, हिंसा हत्या बंद करो। हमारे धर्म गुरुओं ने आपको गलत शिक्षा दे दिया है। केवल गाय की रक्षा करना हिंदू धर्म का मतलब नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक सबकी रक्षा करना, जीवों पर दया करना, ये धर्म है सनातन। चींटी भी मत बारो बिना मतलब की। अब यह कि चल रहे हो, जूता चप्पल से चींटी मर गई तो क्या करोगे आप? चप्पल पैर सर पर रखकर चप्पल चलोगे आप? लेकिन जानबूझकर चींटी भी मत मारो। खेत में कीड़ा लग रहा है, कीटनाशक छिड़क दो, मर जाए। सब्जी बचानी है, बाल बच्चों को सब्जी कैसे मिलेगी? आपको सर्प काट रहा, सर्प को लाठी से मार डालो, बात अलग। जंगल में शेर दौड़ा रहा, बंदूक है, गोली मार दो, बात अलग। लेकिन अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी क्यों मारते हो? इस हिंसा का जय गुरुदेव मिशन विरोध कर रहा। ट्रैक्टर चला रहे हो, हजारों लाखों कीड़े रोज मरते होंगे। कार मोटर लेकर चल रहे हो, कितने कीड़े मकोड़े, अचुआ केचुआ मर जाते हैं, क्या करोगे आप? कार मोटर सर पर लेकर चलोगे आप? अरे कार 10 लाख खरीदे हो पैसा देकर, तो चलो आराम से। सांप मर जाए, बिच्छू मर जाए, मेढक मर जाए, मेघी मर जाए, मर ही जाते हैं तमाम। ये हिंसा अलग है, लेकिन जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी मार रहे हो आप। दूसरी हमारी आपसे अपील है, जो सबसे इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण है जीवन में,
जीवात्मा का कल्याण करना। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक एक दिन चलना है। आपकी आत्मा अधोगति में जाएगी, शरीर तो जल जाएगा। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अद्दुप पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वह विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। अपनी आत्मा की रक्षा हिफाजत के लिए कोई रहबर, कोई अपना संगी, कोई अपना दोस्त, कोई अपना मित्र, कोई अपना साथी, कोई अपना गुरु, कोई अपना मास्टर, हमदर्द आप जरूर बना लो, जो मौत के बाद आपके साथ जा सके। घर परिवार समाज का कोई तो आपके साथ जाएगा नहीं। जो शक्ति आपके साथ जाएगी उसको गुरु सतगुरु कहा जाता है। रामायण कह रही, गुरुबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। किसी गुरु सदगुरु संत की खोज कर लेना। सीतामढ़ी में मिल जाए, मधुबनी में मिल जाए, बगल में नेपाल है जाओ, पहाड़ में मिल जाए, नारायणी नदी के किनारे मिल जाए, बड़े गुरु महात्मा है। और अगर कोई सच्चा गुरु शब्द गुरु आपको न मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 28, 29, 30 जुलाई को मथुरा में लगेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 29 जुलाई को हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग। उसी समय नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। नाम तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुना हुआ ज्ञान गलत हो जाता। नज़रों से चलकर आँखों से देखोगे, बुद्धि से सोचोगे तो सही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी देखो खुद छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर चलते रहते। अभी अपना काफिला लेकर अप्रैल मई में देखो बिहार में रहे, और आपके बिल्कुल पड़ोस में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। दुर्भाग्य से आपके मधुबनी, दरभंगा का नंबर नहीं लग पाया ना, नहीं लगा, नहीं लग पाया, लेकिन अगली बार आपका नंबर लगेगा। इतनी मेहनत वो क्यों कर रहे हैं? और हमारे लाखों लाख भाई बहन तन मन धन के साथ उनके सहयोग साथ में खड़े हैं। गांव गांव प्रचार करवाया जा रहा, क्यों? आखिर आने वाले खराब समय से आपको बचाने के लिए कि आप सही रास्ते पर आ जाओ, सनातन धर्म, सच्चे धर्म पर। सबके अंदर बुराई से लोग बच जाएं, पाप कर्म से बच जाएं, तब तो अच्छा सुख मिलेगा। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आपकी दरभंगा मधुबनी जिले की संगत बराबर सहयोग कर रही है। आगे भी काफिले के लिए बराबर सहयोग साथ करते रहना। आपने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।